हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो है एपिसोड 17। एपिसोड 17 ये पूरा विंटर के बारे में है। इस एपिसोड में आपको देखने मिलेगी बर्फ। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड में सात्सुकी अपने दूर के रिश्तेदारों के पास जा रही होती है जिनका खुद को होटल रहता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है वहाँ ट्रेन से। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सात्सुकी देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि सात्सुकी को ले जाने के लिए कोई तो आने वाला था, उसका रिश्तेदार, लेकिन वो अभी तक पहुँचा नहीं होता। तो मोमोको अपना फ़ोन देकर सात्सुकी से कहती है कि उन्हें कॉल लगाए और उन्हें पूछे कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। तो सात्सुकी जब वो फ़ोन लेती है तो फिर उसमें नेटवर्क नहीं होता। तो सात्सुकी पीसीओ से कॉल करती है उन्हें। तो सात्सुकी जब पीसीओ से फ़ोन लगाती है तो उन्हें फ़ोन नहीं लगता और उसे एक अजीब सी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक बस ड्राइवर आके उन्हें कहता है कि ये आखिरी बस है स्की एरिया के लिए। तो फिर वो लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। फिर सात्सुकी उस बस ड्राइवर को बोलती है और होटल का नाम, और बस ड्राइवर उन्हें उसी होटल पर छोड़ देता है। फिर होटल पे पहुंचने पर हाजिमे उन दरवाज़ा ठकठकाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो हाजिमे वो होटल का दरवाज़ा खोलता है और होटल का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें स्टैचूज़ दिखते हैं और सब लोग डर जाते हैं। फिर बाद में लियो देखता है तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है और वो सब फिर से डर जाते हैं। फिर सात्सुकी उस लड़की से पूछती है कि वो कौन है। तो वो कहती है कि वो यूकी है और वो सात्सुकी को ही लेने आ रही थी। फिर बाद में वो होटल के अंदर लेकर जाती है। फिर होटल के अंदर से जब सब लोग नज़ारा देख रहे होते हैं तो उन्हें एक झील दिखती है। फिर डिनर करने के बाद यूकी कहती है सबसे कि उसकी बहन मियुकी वो उन्हें लाने के लिए गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई और उसकी मौत हो गई होगी। सब लोगों को ये बात बकवास लगती है, लेकिन वो लड़की यूकी मोमोको से कहती है कि उससे भी भूत का एहसास हो रहा होगा और मोमोको हाँ कहती है। फिर बाद में यूकी अपने बहन की फ़ोटो की तरफ इशारा करती है और जब सब लोग देखते हैं तो उस फ़ोटो पे पूरा खून गिरा हुआ होता है। फिर बाद में यूकी कहती है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो वो झील का रंग लाल हो जाता है, इसलिए सब लोग उसे ब्लड स्टेन लेक कहते हैं। और फिर सब लोग उस झील की ओर देखते तो वो सच में लाल हो चुकी होती है और उस झील पर एक टोपी होती है जो यूकी की बहन मियुकी की होती है, जिसके बारे में यूकी कह रही थी कि वो मर चुकी है। फिर सात्सुकी पुलिस को कॉल करने जाती है लेकिन फ़ोन पर उसे फिर से वो घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर सात्सुकी देखती है कि दरवाजे से एक लड़की आ रही है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और सात्सुकी पहचान जाती है कि ये मियुकी है, यूकी की बहन, जिसके बारे में यूकी कह रही थी कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी यूकी भागते हुए आती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि ये उसका भूत है। फिर बाद में यूकी कहती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से आएगी और वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागती रहती है। तभी हाजिमे भी उसका पीछा करता है और हाजिमे को एक अखबार दिखता है पुराना वाला। तो वो उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर अखबार होता है और पता नहीं अचानक से वो रूम का दरवाज़ा बंद होकर लॉक हो जाता है। फिर जो भी स्टैचूज़ रहते हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं और वो सात्सुकी और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। तो सात्सुकी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं यूकी के पीछे और यूकी उन्हें बाहर का रास्ता बताती है और वो लोग होटल से बाहर आ जाते हैं। यूकी कहती है कि उसकी बहन भूत बनकर आई है सबको अपनी दुनिया में लेकर जाने के लिए। फिर तभी सात्सुकी कहती है कि हाजिमे कहाँ है। तो यूकी इस पर कहती है कि हाजिमे को वो शायद से अपनी दुनिया में लेकर गई होगी। तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर यूकी उन सब से कहती है कि उसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने का तरीका उसे पता है। वो अपनी बहन का फ़ोटो बर्फ़ में ढसा देती है और सबसे कहती है हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने के लिए। फिर सब लोग यूकी का हाथ पकड़कर वो मंत्र पढ़ने लगते हैं कि हम बर्फ़ के साथ जाएंगे और उसी के साथ गुजर जाएंगे। जैसे जैसे ये मंत्र वो लोग बोलते जाते हैं वहाँ पर बर्फ़ का तूफ़ान आते जाता है और यूकी की बहन मियुकी भी आ रही होती है। फिर तभी हाजिमे वहाँ से भागता हुआ आता है
और सबसे कहता है कि मंत्र रोकने के लिए। फिर हाजिमे सबसे कहता है कि असली भूत वो नहीं है, यूकी है। फिर हाजिमे वो अखबार का टुकड़ा दिखाता है जो उसे उस कमरे से मिला था। उस अखबार के टुकड़े पे लिखा होता है कि 40 साल पहले एक यूकी शिरागाने नाम की 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी उस ब्लड स्टेन लेक में गिरकर। फिर सबको पता चल जाता है कि असली भूत मियुकी नहीं, यूकी है। मियुकी कहती है कि उन सबको लेने वो आ रही थी, लेकिन वो लोग स्टेशन से जा चुके थे। फिर यूकी वो भूत कहती है कि वो अकेली थी, उसे कंपनी चाहिए थी, इसलिए वो मियुकी को साथ लेने आई थी। फिर यूकी अपनी असली ताकत दिखाती है और सबको उस झील में ढकेलने की कोशिश करती है। तभी सात्सुकी सोचती है कि जिस तरह से इसने मियुकी को ले जाने की कोशिश की, उसी तरह अगर हम इसका फ़ोटो रख देंगे तो ये शायद से स्पिरिचुअल नींद में सो जाएगी। तो वैसे ही करते हैं सब लोग, और सब लोग हाथ पकड़कर वही मंत्र पढ़ने लगते हैं कि हम बर्फ़ के साथ जाएंगे और बर्फ़ के साथ ही गुज़र जाएंगे। फिर ऐसा करके यूकी स्पिरिचुअल नींद में सो जाती है हमेशा के लिए। उसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ब्लड स्टेन लेक फिर से नीली हो जाती है। मियुकी की फ़ोटो से खून निकल जाता है। फिर बाद में सब लोग नज़ारे का मज़ा ले रहे होते हैं, तभी मोमोको अखबार पढ़ती है। उस अखबार में लिखा होता है कि एक औरत जो वेट्रेस का काम कर रही होती है उस होटल में, वो अपनी बच्ची को वो झील के किनारे पर छोड़कर चली जाती है और वापस नहीं आती है। पुलिस के मुताबिक उस बच्ची की डेड बॉडी उस झील में काफ़ी समय से थी। ये खबर सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन उस भूत का इरादा भी ठीक नहीं था। फिर ये सब कुछ सोचते सोचते वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर। गुड बाय।